हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 12 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके साथ 12A का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है in a rhombus ABCD, the diagonal AC and BD intersect at O. BD is produced to E. Angle AOD ratio angle ADE is equal to 1:4. Find the angle of triangle AOB. तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें है डायग्राम दिया है। ये है A B C D और ये आ गया E, ये आ गया O। तो अब हमें है ABCD इज अ रोम्बस। तो इसमें हमें वैल्यू दी है 1:4। तो हमारे पास आ गया एंगल AOD रेशो एंगल ADE। तो हमें रेशो में दिया है 1:4। 1:4 हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसको लिखते हैं x प्लस, इसको ले लिया हमने x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x और x को प्लस किया, वैल्यू आ गई 5x इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। 5 से हमने 180 को डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 36। तो x हमारे पास आ गया 36। ये हमारे पास x है और ये x है। तो अब हमारे पास आ गया एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि ये पूरा का जो हमारे पास एंगल AOD है ये है 90 डिग्री। तो माइनस x। तो एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री माइनस x की वैल्यू हमारे पास आई थी 36 डिग्री। तो माइनस 36 डिग्री। तो 90 में से 36 माइनस हुआ, हमारे पास आंसर आ गया 54 डिग्री। तो हमारे पास आ गया AOD या OAD। तो हमारे पास आ गया एंगल AOD इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब हमारे पास है एंगल ABD, एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल है एंगल ADB इक्वल x। तो एंगल ABD, एंगल ABD हमारे पास आ गया 36 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री। ये अब हमने निकालना है एंगल
DAB, एंगल DAB। तो आ गया 90 डिग्री माइनस, ये आ गया 90 माइनस एक्स था तो 90 डिग्री माइनस 36। तो 90 में से हमने 36 माइनस किए, हमारे पास वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया, हमने निकाला था एंगल AO और B। तो एंगल AOB, एंगल AO एंड B, एंगल AO एंड B। तो हमारे पास आ गया 54 प्लस 36 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वैल्यू दी है, ये है एक पैरेललोग्राम ABCD, एंगल D 5x, एंगल DAC इक्वल टू 4x एंड एंगल ACD 3x। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमने जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें वैल्यू दी है, ये है इसका डायग्राम जो है ABC एंड D। तो ये हमारे पास 4x, ये आ गया हमारे पास 5x और ये आ गया 3x। ये हमें वैल्यू है। तो हमारे पास आ गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब हमने लिया AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। एंगल BAC, ये ले लिया हमने, ये वाला BAC इक्वल एंगल ACD। हमारा एंगल ABC इक्वल है एंगल ACD के। तो हमारे पास आ गया इक्वल 3x। तो एंगल C प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू है, एंगल A आ गया हमारे पास 4x, एंगल D हमारे पास आ गया 5x और एंगल A हमारे पास आ गया, एंगल A 4x, एंगल D 5x और एंगल C 3x। तो एंगल C आ गया हमारे पास 3x प्लस एंगल A हमारे पास आ गया 4x और एंगल D हमारे पास आ गया 5x इक्वल 180 डिग्री। तो 3x 4x और 5x को हमने प्लस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 12x इक्वल 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12 से हमने 180 को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 15। तो x हमारे पास आ गया 15 डिग्री। अब हमने निकालना है एंगल A। एंगल A हमारे पास है एंगल A हमारे पास आ गया 4x 3x। तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 3x। तो 4x और 3x हमारे पास हो गया 7x और x की वैल्यू हमारे पास आई है 15। तो 7 मल्टीप्लाई 15 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 105 डिग्री। तो एंगल A
इक्वल है एंगल सी के 105 डिग्री। एंगल डी इक्वल है एंगल बी के। तो हमारे पास था वैल्यू 5x, एंगल डी हमारे पास है 5x। तो 5 इंटू 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 75 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD angle A is equal to 3x minus 15, angle B is equal to 2x plus 5 degree. Find the value of x and D. तो हमें ये दिया है A B C D और ये हमारे पास है 3x माइनस 15 डिग्री और B हमारे पास है 2x प्लस 5 डिग्री। तो हमें वैल्यू दी है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हमारे पास है एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमें दी है 3x माइनस 15, 3x माइनस 15 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू हमें दी है 2x प्लस 5 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हमारे पास आ गया। तो अब हम x वाली वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे, 3x प्लस 2x माइनस 15 प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री। तो 3x में हमने 2x प्लस किया, वैल्यू आ गई 5x। ये माइनस 15 है प्लस 5 है तो आ गया माइनस 10 इक्वल 180 डिग्री। तो 5x इक्वल 180 डिग्री, ये माइनस 10 इस साइड जाके प्लस 10 में चेंज हो गया। 5x इक्वल टू 190 डिग्री, x इज इक्वल टू 190 अपॉन 5। इसको हमने कट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 38। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 38 डिग्री। अब हमारे पास है 2x प्लस 5, ये वाली वैल्यू लेंगे हम 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 38 इंटू 38 प्लस 5। 38 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 76 प्लस 5। 76 में हमने 5 प्लस किया, वैल्यू आ गई 81। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 81। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड एंगल D। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 38 और एंगल D की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। तो x इक्वल टू 38 डिग्री और एंगल D इक्वल टू 81 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हमें वैल्यू दी है इन आ रोम्बस PQRS एंगल P इक्वल 4x माइनस 10 एंड एंगल R इक्वल 3x प्लस 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड Q। तो इसमें हम PQRS एक रोम्बस लेते हैं। PQRS इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10।
तो हमारे पास एंगल P इक्वल है एंगल R के। तो एंगल P की हमें वैल्यू दी है 4x माइनस 10, 4x माइनस 10 डिग्री इक्वल R की वैल्यू हमें दी है 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 डिग्री। तो x वाली वैल्यू हम एक साइड लेके आएंगे और बिना x के एक साइड, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4x, ये 3x प्लस का था इजिकल टू के इक्वल के साइड हो गया माइनस, तो माइनस 3x इक्वल 20 और ये माइनस 10 उस साइड जाके प्लस 10 में हो गया इजिकल टू के इस साइड जाके, वैल्यू आ गई 4x माइनस 3x, तो x इक्वल 20 प्लस 10 30, तो x हमारे पास आ गया 30। अब हमारे पास है एंगल P। एंगल P की वैल्यू थी हमारे पास 4x माइनस 10, 4x माइनस 10 डिग्री। एंगल P इक्वल 4 इंटू 30 माइनस 10, तो 30 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 120 डिग्री माइनस 10। तो 120 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 110 डिग्री। हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी x एंड q की। अब हमारे पास आ गया q, तो ये हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आएगा q, एंगल Q की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल P 110, तो 180 में से 110 माइनस किए, हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो x हमारे पास 30 डिग्री और q हमारे पास आ गया 70 डिग्री जो हमने फाइंड आउट करना था। तो x इजिकल टू 30 डिग्री और एंगल q इक्वल 70 डिग्री। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है PQRS इज अ स्क्वायर। ये है हमारे पास PQRS और ये आ गया हमारे पास डायगोनल, और ये है O और ये आ गया हमारे पास M। तो अब हम इसमें लिखते हैं एंगल POM, ये एंगल POM इक्वल है एंगल MOS, ये एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल POM इक्वल है एंगल MOS। MPO इक्वल है MOS। तो ये है हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 का हाफ हमारे पास हो गया 90, इसके ऊपर बने हैं 2, तो ये आ गया 90/2 45 डिग्री। तो MPO आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब हमारे पास है एंगल PMO, PMO एंगल PMO इक्वल है एंगल POM जो है Q के इक्वल। ये है हमारे पास
ये है हमारे पास Q के इक्वल। तो अब हम इसको लिखते हैं इन ट्राइंगल PMO, इन ट्राइंगल PMO। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई थी 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस Q और Q हमारे पास आ गया 2Q, 180 डिग्री। 2Q इक्वल 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 180 में से हमने 45 माइनस किए, वैल्यू आ गई 135। तो 2Q आ गया हमारे पास 135 डिग्री, Q आ गया हमारे पास 135 अपॉन 2। अब हमने इसे कट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 67.5। तो एंगल Q हमारा था इक्वल POM के इक्वल। तो एंगल Q इक्वल था हमारे पास POM 67.5। अब हमने निकालना है एंगल PSQ। PSQ हमारे पास आ गया 45 डिग्री। हमारे पास आ गया PSQ, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 का था, 90 का हाफ हो गया 45 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे MOS, एंगल MOS इक्वल 90 डिग्री माइनस 135 अपॉन 2। ये 135 अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 45 अपॉन 2, क्योंकि 135 में से हमने 90 माइनस किया और अपॉन 2। तो MOS, एंगल MOS हमारे पास आ गया 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 22.5 ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है एंगल POM अपॉन एंगल MOS। तो POM हमारे पास आ गया था 67.5 डिग्री। ये 67.5 अपॉन MOS, MOS हमारे पास आया 22.5। तो अब हमने इसको कट किया तो ये कट हो गया 3 से। तो हमारे पास आ गया, हमने प्रूव करना था POM इक्वल 3 MOS। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसे कट करके हमारे पास आ गया 3। तो अब हमने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 3 MOS और POM। तो हमारा आंसर आ गया POM इक्वल 3 MOS, जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अ पैरेललोग्राम ABCD, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD। इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है P, और ये है Q, इसको मिलाया C के साथ। ये तो अब हम इसको लिखते हैं
ABCD इज़ अ पैलोग्राम, जो हमें दिया हुआ है ABCD इज़ अ पैलोग्राम। ABCD है एक पैलोग्राम है। तो हमारे पास ट्राइंगल आगे AD एंड P, ADP, ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल QB एंड C एंड ट्राइंगल QBC। ये हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये वाला। तो एंगल D इक्वल है एंगल B के, एंगल D इक्वल एंगल B। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास आ गया एंगल P इक्वल है एंगल C के। तो एंगल P इक्वल है एंगल C के। तो ये हमारे पास आ गया बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। अब हमारे पास है ट्राइंगल ADP, ट्राइंगल ADP कॉन्क्रीट ट्राइंगल QBC। तो ये हमारे पास है एंगल साइड एंगल, ये है एंगल साइड एंगल हमारे पास। अब हमारे पास आ गया DP इक्वल है DP इक्वल है QB के बाय CPCT। अब हमारे पास है ट्राइंगल ADP कॉन्क्रीट ट्राइंगल QBP, ये वाला QB एंड P। एंगल साइड एंगल आ गया, ये एंगल साइड एंगल। अब हमारे पास है AB इक्वल DC। AB हमारे इक्वल है DC के बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल। अब हमारे पास आ गया AQ प्लस AQ प्लस QB, ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल। ये हमारे पास है, ये जो है हमारे पास आया था AB इक्वल DC बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल। अब हमारे पास आ गया AQ बाइसेक्ट AQ प्लस AQ एंड QB, ये पूरी एक ही लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो AQ प्लस QB और DP प्लस PC, तो हमारे पास आ गया इक्वल DP प्लस DP हमारे पास है इक्वल PC के। तो DP प्लस PC, तो हमारी वैल्यू आ गई AQ इक्वल है PC के, AQ इक्वल है PC के। तो हमने प्रूव करना था कि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमने प्रूव कर लिया APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमने फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है P and Q are midpoint of side AB and CD of a parallelogram ABCD. Prove that APCQ is a parallelogram. तो अब हम इस पे लिखते हैं, ये है हमारे पास
A, B, C एंड D। ये हमारे पास आ गया Q और ये हमारे पास आ गया P। तो इसमें हमें दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास है AB इक्वल है CD के, तो AB इक्वल CD। AB पैरेलल है CD के और AP पैरेलल है CQ के। ये जो है इसके पैरेलल है, तो AP पैरेलल CQ के। अब हमारे पास आ गया 1/2 हाफ AB इक्वल 1/2 DC, क्योंकि AB का हाफ जो है ये है P और DC का है Q। तो हमारे पास वैल्यू आ गई AB इक्वल है DC के और AP इक्वल है QC के। P एंड Q मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of DC. तो P is the midpoint of AB and DC. AP equal PB. AP equal PB और DQ equal QC. हमें प्रूव करना था APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने जो है प्रूव कर लिया, हैंड्स प्रूफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।